हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि छोटे जीजा का 2 दिन से वीडियो नहीं आया है। लगता है फिर इन्हें कोई रोक रहा है वीडियो बनाने से। मगर चलिए, जमीला जी का वीडियो आ गया था जिससे थोड़ी सी बातचीत थी, जो हमें लगा कि शायद इसमें से ये बातचीत है, हम नहीं जानते थे, उसके ऊपर बात कर ले। तो जैसे सबको पता है कि जहाँ से इनकी शादी हुई थी तब से एक चैनल बन गया था। अब ये बातें सबको पता होगी कि तब एक चैनल बन गया था जो इनके बारे में वीडियो बनाते थे। ये बातें हमने भी कर ली है कि उनके भी ऑडियो ही आते हैं और रोज़ लाइव आते हैं। तो वो चैनल बन गया था, फिर वहाँ पे बातें होती थी उनके साथ। तब कहते थे कि वो चैनल छोटे जीजा ने नहीं, एक्स ने बनवाया था प्रीतो के। और फिर छोटे जीजा भी उस चैनल में जुड़ गए और फिर वहाँ से इनकी चालू हुई कि उनकी फैमिली के बारे में गंदी बातें करना या उनको एक्सपोज करने के बहाने सारी उनकी झूठी बातें करना। यहाँ पे जीजा का था कि यहाँ पे ये प्रीतो के साथ इनको डिवोर्स लेना था कि भाई कब तक चाहिए ये हमें, जब तक कि हमारा चैनल ना चल जाए। अब चैनल चल चुका था तो अब इन्हें ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ से चालू होती थी इनकी साजिशें। और साजिशों के लिए इन्होंने अलग अलग चैनल बनवाए। इनसे पहले इन्होंने चैनलों के साथ ये कांटेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से इसके साथ ऐसा किया जाए। तो फिर इन्होंने कांटेक्ट किया था पड़ोसी मुल्क वाली से। उनके साथ कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने उनके साथ बात की, तो उन्हें तो लगा कि चलिए ये अपनी फैमिली की इतनी बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें इनकी रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करके फिर उन्होंने सारी बातें यूट्यूब पे डाल दी। फिर जीजा ने अपनी लाइव चैट में आके अपना असली चेहरा था जो वो दिखा दिया। उसके बाद वो लाइव भी इन्होंने प्राइवेट कर दी। मगर अब क्या था, अब अपनी इमेज सुधारनी थी। तो इमेज सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तरफ प्रीतो के साथ पैचअप की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ इन्होंने और सारे चैनलों के साथ कांटेक्ट किया था, चैट होती थी, बातें होती थी। और किस तरह से प्रीतो की फैमिली के बारे में और ऐसी बातें हो सके, ये सारी बातें बताई जाती थी और उसके ऊपर चर्चा होती थी। इसलिए बहुत सारे ऐसे चैनल आ गए जिसके ऊपर प्रीतो की फैमिली की बातें होने लगी, उनकी अलग अलग तरीके से उनकी बातें करने लगे, उनके बारे में सारी हकीकतें बताने लगे, ऐसा है वैसा है। क्योंकि घर का बेदी लंका ढाई। जैसे सबको पता है कि जीजा इनके जमाई रह चुके थे, तो इनके घर भी इनका आना जाना था। तो वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, कौन सी बातें छुपानी है, कौन सी बतानी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इन्हें हो गई थी। तो इन्होंने वो जानकारी उनको दी थी। और यहाँ पे ये बात भी आई कि जब ये पहली बार जब शादी हो गई थी, उसके बाद ये जो जीजा की बहन है कांची, वो भी इन चैनलों के साथ कांटेक्ट में थी। जो कुछ बातें ऐसी होती थी, ये जीजा को ब्लैकमेल करती थी कि मेरी बातें ये नहीं जानोगे तो मैं वहाँ पे आपकी बातें बता दूँगी। और बहुत सारी बातें ये वहाँ पे बताती थी, बहुत सारे ऐसे चैनलों को। इसी वजह से वो वहाँ पे सच्चाई के नाम पे प्रीतो की फैमिली की हकीकत बाहर आने लगी थी। इसलिए और तब से लोगों ने प्रीतो और उनकी फैमिली को गलत समझना साबित कर दिया। और यहाँ पे इनके आ रहे थे ट्रांसपेरेंस ब्लॉग्स कि भाई देखिए हम कितने ये हैं, हमारे साथ इतना अत्याचार किया गया था, देखिए हमारे साथ ये हुआ। अभी जैसे कि अभी की बात निकली कि कागजी पति, जैसे कहा था कि प्रीतो ने नया नाम दिया कागजी पति। अब प्रीतो ने तो अपने वीडियो में कहा था कि मेरे हस्बैंड है, तो चलिए मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया। और जीजा ने जब इसके रिप्लाई में वीडियो बनाया, तब जीजा ने अपने वीडियो में क्या कहा था कि तुम्हें पत्नी कहते हुए मुझे शर्म आती है, कैसे मैं तुम्हें अपनी पत्नी कहूँ, लोग पूछते हैं ये है तुम्हारी बीवी, तो मुझे शर्म आती है। तो अब प्रीतो क्या करे, तो उसने कहा था ठीक है, इन्हें मुझे पत्नी कहने में शर्म आती है, तो अब से मुझे भी शर्म आती है इसे पति कहने में। इसलिए उसने नाम दिया था कि मैं अगर बोलती हूँ कि मेरा हस्बैंड, तो इन्हें शर्म आती है, तो चलिए अब मैं इन्हें मेरा हस्बैंड ना कहते हुए कहूँगी कागजी पति। तब से फिर वीडियो बने कि हाँ ये कागजी पति कहना स्टार्ट किया, सासू जी को आंटी जी कह के बुलाया, ऐसी बहुत सी चीज़ें निकली। और यहाँ पे ये जो सीधे साधे बन के बैठे थे, इनका क्या हुआ कि इनकी सारी चीज़ें छुपी हुई थी जो किसी ने नहीं निकाली थी। वो चीज़ें धीरे धीरे करके जमीला जी ने निकाली कि इनका जो बाहर अफेयर था, इन्होंने वीडियो में तो थोड़ा बहुत जैसे बताया था अभी कि अब ये प्रीतो को अपनाना नहीं चाहते हैं, अब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तक डिवोर्स तो हुआ नहीं है,
उनकी वजह भी जीजा का बाहर चक्कर चालू है। और आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इनके यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया था, उनमें जो था उसके ऊपर से जीजा ने टाइटल डाला था वेडिंग पी और वाई शायद लिखा था, बीच में डैश डैश था। तो उसके ऊपर से पता चलता है कि इनको शादी की कितनी जल्दी है कि इतनी जल्दी शादी हो जाए। अब आप सोचो कि एक आदमी है जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है, डिवोर्स नहीं हुआ है, एक बच्चा है और उसका किसी के साथ अफेयर है। अब जमीला जी का ये कहना है कि इनका जिनके साथ अफेयर है उस लड़की को भी शर्म आनी चाहिए कि शादीशुदा आदमी से उसने अफेयर रखा है, जिसका अभी तक तलाक तो हुआ नहीं है, और उसके साथ होटलों में जाके ये मुंह काला करते हैं और फिर शराफती की बातें आके ही यहाँ पे यूट्यूब पे करते हैं। वैसे तो जमीला जी के पास इनकी मम्मी की भी बहुत सारी बातें हैं, मगर मम्मी जी की बातें यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि बात चल रही है छोटे जीजा की, तो उनकी ही बातें बताई। जो इनकी फैमिली में हो रहा था, इनकी बहन ने किया था, वो सारी चीज़ें इन्होंने प्रीतो की फैमिली के ऊपर डाल दी, प्रीतो के ऊपर। जो ये खुद थे वो इन्होंने प्रीतो के ऊपर डाल दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनके जिसके बारे में कहते हैं कि एक झूठ अगर आप 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच लगने लगता है, यही चीज़ें यहाँ पे हुई। आज प्रीति के सपोर्ट में देखेंगे तो 3 से 4 ही चैनल है, मगर जीजा के सपोर्ट में देखेंगे तो इतने सारे चैनल खड़े किए हैं। अब जीजा को जो पब्लिक इन्होंने जो इनके साथ जुड़े हुए थे, ऑडियंस जो इन्होंने इकट्ठा की थी, उसको बनाए रखने के लिए जीजा ने क्या किया कि जो केस का हुआ कि इन्होंने मेरे पे प्रीतो ने जो इनके ऊपर केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उनके सपोर्ट में इन्होंने सामने से बच्चे की कस्टडी का केस रख दिया, क्योंकि वो इनके लिए कंटेंट था। क्योंकि आगे चल के जो ऑडियंस थी उनसे इनको सिंपैथी चाहिए थी, क्योंकि ऑडियंस होगी, सिंपैथी होगी, तभी तो व्यू आएंगे, पैसे आएंगे, और कंटेंट है तो पैसे तो उससे आ जाएंगे, यानी वहाँ धक्के खाने का खर्चा आराम से निकल जाएगा। ऐसा जमीला जी ने पूरी स्टोरी इनकी इस तरह से बताई कि देखिए इतनी बड़ी साजिश रची गई थी, एक पूरा चक्रव्यूह था, और प्रीतो इस चक्रव्यूह में आ गई आसानी से। अब तो अभी इनके कितने काले चिट्ठे होंगे जो किसी को नहीं पता होगा, मगर जमीला जी अपने वीडियो में बताती रहेंगी तो हम भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब इसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप इसके साथ कितना एग्री करते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर जब भी इनका वीडियो देखते हैं एक शॉकिंग सी बात सामने आ ही जाती है, जिसको सुन के शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। मगर क्या कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस कलयुग में हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण ही जन्म लेंगे, यहाँ पे रावण भी जन्म लेते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी के साथ, अब सच्चा कौन है कौन झूठा है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जिनको चिंता थी कि प्रीतो के वीडियो नहीं आते हैं, तो उनको भी बता दूं कि आज प्रीतो का भी वीडियो आ गया था, मगर आज के वीडियो में प्रीतो ने वैसे तो कहा है कि वो वैसे ही बिजी चल रही है, तो और बीच में शायद 3-4 दिन इसके वीडियो नहीं आएंगे। तो आपको क्या लगता है, प्रीतो क्या शादी की शॉपिंग के लिए गई है? अरे खुद की नहीं, भाई की शादी की शॉपिंग के लिए, या फिर कोई और वजह है? और जीजा के वीडियो भी 2 दिन से नहीं आए हैं, इसमें भी कोई एक वजह है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।